भयान कलहसुन एपिसोड 2 अनंत काल की गूंज। विनचेस्टर पहेली। सुबह का सूरज शहर पर छाए कोहरे के घने आवरण को भेदने के लिए संघर्ष कर रहा था। इससे स्कूल बस की गड़गड़ाहट के साथ सड़क पर एक उदास सन्नाटा छा गया। लिंकन हाई स्कूल के छात्रों में एलेक्स मैथ्यूज भी थे, जो अपनी शरारती प्रवृत्ति और बेचैन ऊर्जा के लिए जाने जाते थे। वह कुख्यात विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस की खोज की संभावना से रोमांचित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अरे एलेक्स, क्या आप उस भुतहा हवेली में कुछ परेशानी खड़ी करने के लिए तैयार हैं? मार्क, उसके सबसे अच्छे दोस्त, ने मुस्कुराहट के साथ उसे धक्का दिया। एलेक्स मुस्कुराया, उसकी भूरी आंखें चमक रही थी। तुम्हें पता है, कौन जानता है कि हमें वहाँ किस तरह की शरारतें मिलेंगी। जैसे ही बस हवेली के उभरते दरवाजों तक पहुंची, छात्र प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण से बड़बड़ाने लगे। विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था। इसकी अंधेरी खिड़कियां भीतर के रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उनके टूर गाइड मिस्टर थॉम्पसन ने जबरदस्त उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने सारा विनचेस्टर और कथित तौर पर घर में रहने वाले भूतों के बारे में एक भाषण शुरू किया। लेकिन जैसे ही मिस्टर थॉम्पसन आगे बढ़े, एलेक्स का ध्यान कम हो गया। उसका दिमाग पहले से ही अन्वेषण की संभावनाओं की ओर भटक रहा था। बमुश्किल अपने उत्साह पर काबू पाने में सक्षम, एलेक्स पहले अवसर पर समूह से दूर चला गया। उसके कदम तेज हो गए और वह हवेली के मंद रोशनी वाले गलियारों में गहराई तक चला गया। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी, लेकिन एलेक्स को केवल एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस हुआ। वह एक कोने में मुड़ा और एक भयानक चमक बिखेरते हुए एक दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। अज्ञात का रोमांच उसकी रगों में दौड़ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, जो अजीब कलाकृतियों और धूल भरे अवशेषों से भरा हुआ था। केंद्र में एक बड़ा अलंकृत दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रही थी। एलेक्स दर्पण के पास पहुंचा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां संपर्क में आती, दर्पण हिलने और विकृत होने लगा और उसे अपनी गहराई में खींच लिया। जैसे ही घूमते भंवर ने उसे घेर लिया, एलेक्स की इंद्रियां रंगों और संवेदनाओं के भ्रामक मिश्रण से अभिभूत हो गईं। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक ही बार में हर दिशा में खींचा जा रहा था। उसका दिमाग उथल-पुथल से जूझ रहा था। जब घूमना अंततः शांत हुआ, तो एलेक्स ने खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा पाया जिसने सभी तर्कों को खारिज कर दिया। ऊपर आसमान में हरे रंग की बीमार छाया थी और हवा क्षय की दुर्गंध से भारी थी। परछाइयां उसकी दृष्टि के किनारे पर नाच रही थी और अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी। एलेक्स के मन में बेचैनी की भावना घर कर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अब विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस में नहीं है। यह पूरी तरह से कुछ और ही था, अंधकार और अनिश्चितता का साम्राज्य। लेकिन अपने डर के सामने भी एलेक्स की शरारती आत्मा शांत होने से इनकार कर रही थी। घबराई हुई हंसी के साथ वह इस अजीब नई दुनिया का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर अज्ञात में चला गया। हवा में स्पष्ट तनाव था। एलेक्स द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम शांति में जोर से गूंज रहा था। परछाइयां उसके चारों ओर टिमटिमा रही थी और नाच रही थी, अजीब आकृतियों में बदल रही थी, जो उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही थी। उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन खतरे की भावना से भरे हुए थे। जैसे ही एलेक्स ने अंधेरे क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया, परिदृश्य बदल गया और उसके चारों ओर बदल गया। उसने खुद को एक घुमावदार जंगल में पाया,
जहां कटेफटे पेड़ सिर के ऊपर आकाश की ओर पंजे की कंकाल की उंगलियों की तरह मंडरा रहे थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम और चिपचिपी थी, मानो वह सड़े हुए मांस से बनी हो। हवा में व्याप्त भय की भारी भावना के बावजूद एलेक्स आगे बढ़ा। उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। वह हमेशा अज्ञात की ओर आकर्षित रहता था, और अब जब उसने खुद को इसके बीच में पाया तो वह खोज करने की इच्छा को रोक नहीं सका। लेकिन उसके हर कदम के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। दमघोंटू कंबल की तरह हर तरफ से उस पर दबाव बना रहा था। ऐसा लगता था मानो हवा ही जीवित थी, एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। अचानक एलेक्स ने अपने पीछे एक आवाज सुनी, जैसे छाया के माध्यम से किसी चीज के चलने की फुसफुसाहट। वह इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल मुड़े हुए पेड़ और अंधकार का अनंत विस्तार। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एलेक्स ने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखें घबराकर इधर-उधर घूम रही थी। इससे पहले कि यह उसे पूरी तरह से खत्म कर दे, उसे इस दुःस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, एलेक्स एक भयानक हरी रोशनी में नहाए हुए साफ स्थान पर पहुंच गया। समाशोधन के केंद्र में एक विशाल मोनोलिथ खड़ा था। इसकी सतह पर अजीब प्रतीक बने हुए थे जो उसकी आंखों के सामने हिलते और हिलते हुए प्रतीत होते थे। उत्सुक होकर एलेक्स सावधानी से मोनोलिथ के पास पहुंचा। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां संपर्क में आईं, एक भयानक दर्द उसकी बाह से होकर गुजरा, जिससे वह सदमे से पीछे हट गया। मोनोलिथ एक अंधकारमय ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। इसकी सतह एक अलौकिक शक्ति से चटक रही थी। एलेक्स महसूस कर सकता था कि उसकी दुष्ट उपस्थिति उसकी ओर बढ़ रही है, बर्फीले टेंड्रिल्स से उसके दिमाग की जांच कर रही है। अपने पेट के गड्ढे में डूबने की भावना के साथ एलेक्स को एहसास हुआ कि वह इस क्षेत्र में अकेला नहीं था। यहाँ जो भी रहता था वह उसे देख रहा था, सही समय आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन एलेक्स ने डर के मारे झुकने से इनकार कर दिया। एक अपमानजनक दृष्टि के साथ उसने अपने कंधे सीधे कर लिए और एक कदम मोनोलिथ के करीब ले गया। उसका दृढ़ संकल्प अटल था। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, जिससे हवा में सदमे की लहरें दौड़ने लगी। एलेक्स लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर-जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मोनोलिथ प्रकाश की चकाचौंध चमक में फूट पड़ा। जब रोशनी कम हो गई, तो एलेक्स ने खुद को जंगल के एक अलग हिस्से में खड़ा पाया। मोनोलिथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था, तो उसके दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों को इकट्ठा कर पाता, अंधेरे में एक आवाज गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस करता है? आवाज तेज हो गई। उसका स्वर द्वेष से भरा हुआ था। एलेक्स चारों ओर घूम गया। आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करते समय उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। लेकिन उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, जो उसके सामने एक अंतहीन खाई की तरह फैला हुआ था। मैं सिर्फ एक यात्री हूँ, एलेक्स ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। अंधेरे में हंसी गूंज उठी, एक ठंडी मजाकिया आवाज जिसने एलेक्स की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मूर्ख नश्वर, आवाज ने मजाक उड़ाया। आप निश्चित नहीं हैं कि आपने खुद को किस स्थिति में पाया है। आप चीजों की विशाल योजना में एक छोटा सा हिस्सा है, और यह क्षेत्र मेरा है। आवाज से पीछे हटने पर एलेक्स का दिल उसकी छाती पर जोर से धड़क रहा था।
उसका दिमाग डर और अनिश्चितता से दौड़ रहा था। वह जानता था कि उसे इस दुःस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, इससे पहले कि यह उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, एक आकृति उसके सामने छाया से बाहर निकली। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक रही थी। यह ऐसा कुछ था जैसा एलेक्स ने पहले कभी नहीं देखा था। दांतेदार सींग और चमड़े के पंखों वाला एक मुड़ा हुआ विचित्र प्राणी। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसके पंजे फैले हुए थे। उसका मुंह एक भयावह मुस्कान में बदल गया। आतंक की चीख के साथ एलेक्स मुड़ा और भागा। उसके कदमों की आहट अंधेरे में जोर जोर से गूंज रही थी। वह अपनी गर्दन पर प्राणी की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। उसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी क्योंकि वह घुमावदार जंगल में उसका पीछा कर रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी तेजी से भागा। एलेक्स इस एहसास को हिला नहीं सका कि उसका शिकार किया जा रहा है, कि अंधेरा खुद उसके करीब आ रहा था, उसे पूरा निगलने के लिए तैयार था। प्रत्येक कदम के साथ विचित्र प्राणी एलेक्स पर चढ़ गया। उसके भारी कदम उसके पीछे अशुभ रूप से धड़क रहे थे। जब एलेक्स टेढ़े-मेढ़े जंगल में तेजी से दौड़ रहा था, तो उसकी सांसें बुरी तरह से सांस ले रही थी। शाखाएं उसके कपड़ों को खरोंच रही थी और जड़ें उसे फंसाने की धमकी दे रही थी। अचानक अंधेरे में एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी, जिससे एलेक्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने कंधे पर नजर डालने का जोखिम उठाया और देखा कि प्राणी की चमकती आंखें इतनी तीव्रता से उसमें घुस रही थी कि उसका खून ठंडा हो गया था। एलेक्स के भीतर घबराहट बढ़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह प्राणी से आगे नहीं निकल सकता। हर गुजरते पल के साथ यह मजबूत होता जा रहा था। बचने के लिए बेताब वह रास्ता भटक गया, एक कांटेदार पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी सांस रोक ली। जीव के भारी कदमों की गड़गड़ाहट अतीत में गूंजती रही, उसकी घुरघुराहट जंगल में गूंजती रही। एलेक्स ने खुद को पेड़ से चिपका लिया, यह प्रार्थना करते हुए कि वह उसे देख न ले। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जीत की खुशी के साथ प्राणी पीछे मुड़ा। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि उसने एलेक्स के डरपोक रूप को देखा। इससे पहले कि एलेक्स प्रतिक्रिया दे पाता, प्राणी आगे की ओर उछला। उसके पंजे हवा में टकरा रहे थे। दर्द की चीख के साथ एलेक्स लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। उसकी पीठ पेड़ की खुरदरी छाल से टकरा रही थी। प्राणी के पंजे एलेक्स के गले के चारों ओर बंद हो गए। जैसे ही वह करीब झुका, उसकी बदबूदार सांसें उसके ऊपर आ गईं। उसकी आंखें द्वेष से चमक उठीं। एलेक्स ने इसकी लोहे की पकड़ के खिलाफ संघर्ष किया। उसकी दृष्टि तैर रही थी क्योंकि अंधेरा उसे घेरने की धमकी दे रहा था। तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे, छोटे बच्चे, जीव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। लेकिन अंधेरे से कोई बच नहीं सकता। एक क्रूर हंसी के साथ जीव ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे एलेक्स की वायु आपूर्ति बंद हो गई। जब वह सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसकी आंखों के सामने सितारे नाच रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। जब उसने सोचा कि वह अब और नहीं रुक सकता, तो अंधेरे से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिसने प्राणी को ऊर्जा की एक भयावह लहर में घेर लिया। दर्द की दहाड़ के साथ उसने एलेक्स पर अपनी पकड़ छोड़ दी और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। उसका रूप शून्य में विलीन हो गया। हांफते हुए एलेक्स जमीन पर गिर गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने ऊपर देखा और प्रकाश की सुनहरी चमक में नहाई हुई एक आकृति उसके सामने खड़ी थी। किसी को देखकर उसके अंदर राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसे अचानक अपने चारों ओर एक दबाव महसूस हुआ।
जैसे कोई अदृश्य बंधन उसके शरीर के चारों ओर कस रहा हो। जब उसने हिलने की कोशिश की तो भ्रम की स्थिति में उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी जगह पर रोक रखा हो। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह फंस गया है, एक अदृश्य बाधा में कैद हो गया है, तो उसकी छाती पर घबराहट होने लगी। क्या हो रहा है? एलेक्स हांफने लगा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसके सामने की आकृति मंद रोशनी में एक भयावह छाया अंधेरे में मुस्कुरा रही थी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे, उसने व्यंग्य किया। उसकी आवाज में द्वेष टपक रहा था। जब एलेक्स अदृश्य बाधा के खिलाफ संघर्ष कर रहा था तो उसके मन में डर बढ़ गया, लेकिन वह मजबूती से कायम रहा और उसे अपने दायरे में कैद कर लिया। वह उस प्राणी की दया पर असहाय, असुरक्षित महसूस कर रहा था जिसने उसे फंसाया था। प्राणी की हंसी अंधेरे में गूंज उठी, एक क्रूर ध्वनि जिसने एलेक्स की रीढ़ को हिलाकर रख दिया। अपने प्रवास का आनंद लो, उसने ताना मारा। उसकी आवाज खतरे से गूंज रही थी। हार न मानने का दृढ़ निश्चय करते हुए एलेक्स ने अपना ध्यान उस बाधा में किसी कमजोरी की तलाश में केंद्रित किया जिसने उसे बंदी बना रखा था। उसने अपनी पूरी ताकत से इसके खिलाफ जोर लगाया, जिससे उसके शरीर की हर मांसपेशी पर दबाव पड़ा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, बाधा दृढ़ रही और उसके प्रयासों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। एलेक्स के अंदर निराशा घर कर रही थी, क्योंकि वह बाधा के खिलाफ लगातार प्रयास कर रहा था। प्रत्येक प्रयास को विफलता का सामना करना पड़ा। उसने उस पर अपनी मुट्ठियों से प्रहार करने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत से उस पर लात मारी, लेकिन ऐसा लगा मानो अवरोध ठोस स्टील से बना हो। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने अपने दांत भींच लिए और निराशा में झुकने से इनकार कर दिया। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था, इससे पहले कि प्राणी उसके पास आ जाए। उसे इस जेल से मुक्त होना था। हताशा की दहाड़ के साथ एलेक्स पीछे हट गया। अपने विकल्पों पर विचार करते हुए उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह अकेले पार्श्विक बल से अवरोध को नहीं तोड़ सकता था, इतना तो स्पष्ट था। उसे एक और रास्ता खोजने की जरूरत थी, एक कमजोरी जिसका वह फायदा उठा सके। जैसे ही उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचा, उसे एक एहसास हुआ। बाधा सिर्फ एक भौतिक बाधा नहीं थी, यह उसके अपने डर और संदेह की अभिव्यक्ति थी। ऐसा लगता था जैसे अंधकार ने ही रूप धारण कर लिया हो और उसकी असुरक्षाओं और कमजोरियों को दूर कर रहा हो। इस नई समझ के साथ एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को एकाग्र करते हुए अपने सामने मौजूद अवरोध पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कल्पना की कि ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही है, बाधा एक अंधेरी, द्वेषपूर्ण शक्ति से स्पंदित हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उसने ध्यान केंद्रित किया, उसे अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस हुआ। यह ऐसा था मानो अंधेरे में एक रोशनी जल उठी हो, जिसने छाया को दूर कर दिया हो और उसे आंतरिक शक्ति की अनुभूति से भर दिया हो। इस नए संकल्प को ध्यान में रखते हुए एलेक्स ने अपने दिमाग से किसी भी कमजोरी के लिए बाधा की जांच की और उसे आश्चर्य हुआ। उसे प्रतिरोध की एक झलक महसूस हुई, अंधेरे में एक छोटी सी दरार जिसका वह फायदा उठा सकता था। दृढ़ संकल्प की लहर के साथ एलेक्स ने दरार के खिलाफ दबाव डाला। उसका दिमाग केंद्रित और अटूट था। उसने महसूस किया कि उसके स्पर्श से बैरियर कांपने लगा। उसकी पकड़ हर गुजरते पल के साथ कमजोर होती जा रही थी। और फिर अंतिम प्रयास के साथ अवरोध टूट गया, हवा में राख की तरह बिखर गया। हांफते हुए एलेक्स लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था, लेकिन आराम करने का समय नहीं था। जीव अभी भी वहां था, उसका शिकार कर रहा था, और अगर वह जीवित रहना चाहता था तो उसे चलते रहने की जरूरत थी।
नए दृढ़ संकल्प के साथ एलेक्स ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया और जंगल में तेजी से दौड़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह अपने पीछे उस प्राणी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उसकी द्वेषपूर्ण आभा उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखने से इनकार कर दिया। वह एक बार अंधेरे से बाहर निकल चुका था और वह फिर से ऐसा करेगा। वह अपनी हर ताकत से लड़ेगा जब तक कि जीव हार नहीं जाता और वह एक बार फिर सुरक्षित नहीं हो जाता। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, सूरज की रोशनी और तेज होती गई। अंधेरे में आशा की किरण की तरह उसे आगे बढ़ने का इशारा करती रही। और प्रत्येक कदम के साथ एलेक्स ने महसूस किया कि उद्देश्य की एक नई भावना उसे भर रही है, जो उसे प्रकाश और उससे परे स्वतंत्रता के वादे की ओर आगे बढ़ा रही है। लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने का रास्ता जोखिम से भरा था, क्योंकि अंधेरा उसके चारों ओर मंडरा रहा था, जिससे उसके दिल में आशा की आखिरी झलक भी खत्म होने का खतरा था। भूत धुंध में बह रहे थे। उनकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थी। वे शानदार हाथों से आगे बढ़े। उनकी उंगलियां एलेक्स के गले के चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसकी जान निकल गई। उनकी कराहों से हवा भर गई। वेदना और निराशा का स्वर अंधेरे में गूंज उठा। लेकिन एलेक्स ने निराशा के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अपने पास मौजूद हर ताकत के साथ वह इस दुःस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अतिक्रमण कर रहे अंधेरे के खिलाफ लड़ गया। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद एलेक्स एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां एक प्राचीन मंदिर था। इसकी ढहती हुई दीवारें मूक प्रहरी की तरह उसके ऊपर मंडरा रही थी और पूर्वाभास की भावना कफन की तरह उसके ऊपर बैठ गई थी। अपनी रीढ़ की हड्डी में आ रही ठंड को नजरअंदाज करते हुए एलेक्स ने मंदिर के अंदर कदम रखा। उसका दिल डर से धड़क रहा था। हवा मौत की दुर्गंध से घनी थी और दीवारें एक भयावह ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। जैसे ही वह मंदिर में गहराई तक गया, एलेक्स के कदमों की आवाज अंधेरे में जोर से गूंज उठी। एकमात्र ध्वनि कहीं अदृश्य से पानी के टपकने और कभी-कभी प्राचीन पत्थर की चरमराहट की थी। अचानक उसे अंधेरे में गूंजती हुई एक धीमी और दूर की आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। आवाज ने एलेक्स की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह हताशा और दुहक से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह एक ही बार में हर जगह से और कहीं से भी आ रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। एलेक्स ने ध्वनि का अनुसरण किया। उसके कदमों की आवाज मंदिर के खाली हॉल से गूंज रही थी। आवाज उसे अंधेरे में और गहरे ले गई, जब तक कि वह एक भयानक नीली रोशनी में नहाए हुए कक्ष तक नहीं पहुंच गया। वहां उन्होंने एक महिला की भूतिया आकृति देखी। उसका रूप पारभासी और अलौकिक था। उसकी आंखें खोखली और दुहक से भरी हुई थी और वह कांपते हाथों से उसके पास पहुंची। कृपया, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी अधिक थी। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। एलेक्स का दिल उस भूतिया औरत पर आ गया। वह उसका दर्द, उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था और वह जानता था कि उसे उसकी मदद करने के लिए कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज करुणा से भरी थी। बोलते बोलते महिला की आंखें आशा से फैल गईं। मेरा नाम एनी है और मैं इस जगह पर फंसी हुई हूँ। मुझे उसी अंधेरे ने मार डाला जो अब इस जगह को डराता है। जैसे ही वह बोल रही थी, कक्ष की दीवारें डरावने और अराजकता के दृश्य को प्रकट करते हुए टिमटिमाती और फीकी लगने लगी। जब एनी उन घटनाओं के बारे में बता रही थी जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई थी, तो एलेक्स भयभीत होकर देख रहा था। यह विंचेस्टर राइफल का अभिशाप था, उसने भावना से कांपती हुई आवाज में समझाया।
मेरे परिवार ने दूसरों के खून पर अपना भाग्य बनाया और अब हम अनंत काल तक इन हॉलों में भटकने के लिए अभिशप्त हैं। उसकी बातों से एलेक्स का खून ठंडा हो गया। उसने विंचेस्टर राइफल के अभिशाप के बारे में सुना था। कहा जाता था कि यह उन सभी के लिए मौत और निराशा लाती थी जिनके पास यह थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को इसके अंधेरे ने छुआ है उन पर इसका इतना गहरा असर हो सकता है। एनी को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, एलेक्स ने बाहर निकलने के किसी भी संकेत के लिए कक्ष की खोज की और फिर उसने इसे देखा, एक झिलमिलाता पोर्टल जो किसी दूसरे लोक की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता था। उद्देश्य की भावना के साथ एलेक्स आगे बढ़ा और पोर्टल तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां उसकी सतह पर रगड़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ, उसके स्पर्श से यह उसके सामने दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार की तरह खुल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के एलेक्स एनी की ओर मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हम एक साथ इस जगह से बच सकते हैं। एनी एक पल के लिए झिझकी, उसकी आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी। उसने पीछे मुड़कर उनके पीछे घूमते अंधेरे पर नजर डाली। उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए उसने एलेक्स का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से जुड़ गईं। जैसे ही वे एक साथ आगे बढ़े, एलेक्स के सीने में आशा की भावना खिल उठी। वह अपने हाथ में एनी के हाथ की गर्माहट महसूस कर सकता था, अंधेरे के बीच में एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति। लेकिन जैसे ही वे पोर्टल की दहलीज को पार करने वाले थे, एक गगनभेदी दहाड़ कक्ष में गूंज उठी। उनके पैरों के नीचे से जमीन कांप उठी और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक विशाल हाथ अंधेरे से बाहर आया और एनी को बाह से पकड़ लिया। एनी! एलेक्स चिल्लाया, उसका दिल डर से धड़कने लगा। एक हताश संघर्ष के साथ एनी ने प्राणी की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गईं। लेकिन जीव की पकड़ लोहे की तरह अडिग और अथक थी। जाओ एलेक्स, अपने आप को बचाओ, एनी चिल्लाई। उसकी आवाज पीड़ा से भरी थी, लेकिन एलेक्स ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। दृढ़ संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा। उसके हाथ एनी को प्राणी की पकड़ से मुक्त करने के लिए बढ़े। क्षण भर के लिए उनकी उंगलियां आपस में टकराईं और फिर अचानक शक्ति की वृद्धि के साथ प्राणी ने एनी को उससे दूर कर दिया। जब उसे वापस अंधेरे में खींच लिया गया तो वह चिल्लाने लगी। उसका रूप घूमती परछाइयों में गायब हो गया। नहीं! एलेक्स चिल्लाया। उसका दिल टूट गया जब उसने एनी को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा और फिर एक हिंसक धक्के के साथ उसे आगे धकेल दिया गया, जिससे उसका सिर पोर्टल में गिर गया। दुनिया रोशनी और अंधेरे के धुंधलेपन में उसके चारों ओर घूमती रही और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह एक अंतहीन शून्य से गिर रहा है। और फिर एक झटके के साथ वह जोर से जमीन पर गिरा। उसकी सांसें उसके फेफड़ों से बाहर निकल गईं। वह एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, स्तब्ध और भ्रमित होकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। धीरे धीरे उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। अपने आसपास का निरीक्षण करते समय उसका सिर घूम गया। वह एक विशाल बंजर भूमि के बीच में खड़ा था। हवा धूल और राख से घनी थी। परिदृश्य उसके सामने फैला हुआ था, उजाड़ और बेजान, जिसमें दांतेदार चट्टानें किसी लंबे समय से मृत प्राणी की हड्डियों की तरह फटी धरती से उभर रही थी। भारी मन से एलेक्स आगे बढ़ा। उसके जूते हर कदम पर धूल के बादल उड़ा रहे थे। सूरज ऊपर से बेरहमी से नीचे गिर रहा था, जिससे बंजर परिदृश्य पर कठोर छाया पड़ रही थी। जैसे ही वह चलता था, वह देखे जाने के एहसास से बच नहीं पाता था।
मानो अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही हों। उसने अपने कंधे पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस उसके पीछे बंजर भूमि का खाली विस्तार फैला हुआ था। दृढ़ निश्चय के साथ एलेक्स आगे बढ़ता रहा। उसके दिमाग में एनी और उससे किए गए वादे के विचार दौड़ रहे थे। उसे अंधेरे के चंगुल से बचाने का रास्ता ढूंढना था, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा महसूस हुआ जैसे कई घंटों तक चलने के बाद एलेक्स अंततः उस अंधेरे महल के आधार पर पहुंच गया जिसे उसने दूर से देखा था। इसकी दीवारें ऊपर की ओर फैली हुई थी, जो बंजर परिदृश्य पर लंबी छाया डाल रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के एलेक्स ने चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खुद को ऊपर की ओर खींचा, उसकी उंगलियां खुरदरे पत्थर पर खरीदारी ढूंढ रही थी। चढ़ाई जोखिम भरी थी। ढीली चट्टानों और ढहते कगारों से उसे नीचे जमीन पर गिरने का खतरा था, लेकिन एलेक्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने पास मौजूद हर ताकत के साथ उसने खुद को आगे बढ़ाया। उसका दिल दृढ़ संकल्प से धड़क रहा था। अंत में वह महल की दीवारों के शीर्ष पर पहुंच गया और किनारे पर झांकने लगा। उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक विशाल शहर फैला हुआ था। इसकी इमारतें पत्थर और स्टील के मोनोलिथ की तरह आकाश की ओर उठ रही थी। लेकिन शहर में कुछ गड़बड़ थी, कुछ विकृत और अप्राकृतिक। सड़कें खाली थी, जीवन विहीन था, और घना कोहरा कफन की तरह हर चीज पर लटका हुआ था। और शहर के केंद्र में एलेक्स एक विशाल मंदिर के अंधेरे शिखर देख सकता था। इसकी काली दीवारें एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी। अपने पेट के गड्ढे में डूबने की भावना के साथ एलेक्स को पता था कि यही वह जगह है जहां उसे जाना है। उसे एनी को ढूंढना था और उस अंधेरे को खत्म करना था जिसने उन दोनों को फंसा लिया था। एक गहरी सांस के साथ एलेक्स ने महल की दीवारों से छलांग लगा दी और नीचे की सड़कों पर शान से उतरा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज खाली सड़कों पर जोर जोर से गूंज रही थी। जैसे ही वह मंदिर की गहराई में गया, एलेक्स को कल्पना से परे भयावहता का सामना करना पड़ा। अंधेरे जीव छाया के माध्यम से फिसल रहे थे। उनकी आंखें भूख से चमक रही थी, लेकिन हताशा से पैदा हुए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर एलेक्स आगे बढ़ता गया। उसे इस दुःस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही था, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अंत में वह मंदिर के मध्य में एक कक्ष में पहुंच गया, जहां एक विशाल क्रिस्टल अंधेरे ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। यह उस आतंक का स्रोत था जिसने उसे घेर लिया था। उसकी मुक्ति की कुंजी थी। कांपते हाथ से एलेक्स ने आगे बढ़कर क्रिस्टल को पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी शक्ति उसके माध्यम से बढ़ रही है। एक पल के लिए वह पीड़ा से घिर गया। उसकी आत्मा पीड़ा से छटपटा रही थी, लेकिन फिर अवज्ञा के नारे के साथ उसने उस शक्ति को तेज रोशनी के विस्फोट में प्रवाहित कर दिया। उसके सामने अंधेरा छा गया। उसकी लताएं दर्द से छटपटा रही थी क्योंकि उन्हें वापस छाया में भेज दिया गया था। जैसे ही रोशनी कम हुई, एलेक्स थककर लेकिन विजयी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर का मंदिर ढहने लगा। उसकी दीवारें उसकी शक्ति के बल से हिलने लगी। जैसे ही धूल जम गई और मंदिर के विनाश की आखिरी गूंज फीकी पड़ गई, एलेक्स ने खुद को खंडहरों के बीच खड़ा पाया। उसकी छाती थकावट से फूल रही थी। उन्होंने मलबे का सर्वेक्षण किया। उनके मन में राहत की भावना उमड़ पड़ी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जो अंधेरा उन्हें इतने लंबे समय तक सताता रहा था, वह आखिरकार दूर हो गया। एक थकी हुई आह के साथ वह खंडहरों से दूर चला गया और वापस पोर्टल की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी। उसके आसपास का परिदृश्य अब अलग लग रहा था, कुछ हद तक हल्का और अधिक आशापूर्ण।
सूरज ऊपर से चमक रहा था और बंजर भूमि पर गर्म चमक बिखेर रहा था। चलते समय एलेक्स यह महसूस नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। उसने अपने कंधे पर नजर डाली, इस उम्मीद में कि वह मंदिर के पीड़ितों के भूतों को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखेगा। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस उसके पीछे फैला हुआ बंजर भूमि का खाली विस्तार था। जब एलेक्स पोर्टल पर वापस आया तो कई घंटे बीत गए। उसके कदमों की आवाजें सन्नाटे में जोर जोर से गूंज रही थी। और फिर आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां कभी पोर्टल खड़ा था, लेकिन उसके आतंक से यह चला गया था। वह घबरा गया और उसने पूरे क्षेत्र की खोजबीन की, लेकिन कहीं भी पोर्टल का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था मानो इसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, जिससे वह इस उजाड़ बंजर भूमि में फंस गया और उसके पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था। निराशा ने उसे निगलने की धमकी दी क्योंकि वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी असफलता का बोझ उसे कुचल रहा था। वह इतनी दूर आ गया था, इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण वह इस दुःस्वप्न में फंस गया। लेकिन तभी जैसे ही वह हार मानने की कगार पर था, उसने दूर से एक धीमी आवाज सुनी। यह आवाजों की आवाज थी जो आशा की किरण की तरह सन्नाटे में गूंज रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। एलेक्स अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आवाज का अनुसरण करने लगा। हर गुजरते पल के साथ उसके कदम तेज हो रहे थे। और फिर अचानक वह बंजर भूमि से निकला और खुद को विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के भव्य द्वार के सामने खड़ा पाया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह वहीं वापस आ गया है जहां से उसने शुरुआत की थी, उस दुनिया में वापस आ गया जिसे वह जानता था। लेकिन जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, वह इस एहसास से उबर नहीं पाया कि कुछ गलत था। उसके सामने की हवेली किसी तरह से अलग, पुरानी और उसकी याददाश्त से अधिक पुरानी लग रही थी। और जब वह पास खड़े लोगों के एक समूह के पास पहुंचा और उनसे बात करने की कोशिश की, तो वे बस भ्रम और अविश्वास के साथ उसे देखते रहे। क्या चल रहा है? एलेक्स ने पूछा। उसकी आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। आखिरकार उनमें से एक के बोलने से पहले लोगों ने असहज नजरें एक दूसरे पर डाली। बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि यह कौन सा वर्ष है? जैसे ही एलेक्स ने प्रश्न का अर्थ समझने की कोशिश की, उसने भौहें चढ़ा ली। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह 2024 है ना? लेकिन लोगों ने अपना सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। नहीं बच्चे, यह 2074 है। जैसे ही एलेक्स को एहसास हुआ कि वे क्या कह रहे थे, उसे झटका लगा। जब से उसने पोर्टल में प्रवेश किया था, 50 साल बीत चुके थे। 50 साल उसने उस दुःस्वप्न के दायरे में फंसे हुए बिताए थे। लेकिन बाकी सभी के लिए ऐसा था मानो समय ही नहीं बीता हो। क्या हुआ था यह समझने में असमर्थ, एलेक्स विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस से लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। उसका मन भ्रम और अविश्वास से जूझ रहा था। उसने अपनी कहानी किसी को भी बताने की कोशिश की जो सुनता, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए वह बस एक जंगली कल्पना वाला एक पागल बच्चा था, अकेले और उस दुनिया में भटकते हुए जो उसके बिना चल रही थी। एलेक्स सड़कों पर घूमता रहा, उन भयावहताओं की यादों से डरा हुआ जिनका उसने सामना किया था। और यद्यपि उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका एक हिस्सा हमेशा उस अंधेरे और विकृत दायरे में फंसा रहेगा, जो हमेशा अतीत की गूंज से घिरा रहेगा। समाप्त। इस ठंडी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भूतों की खोज और बहुत कुछ अच्छा लगा, तो कृपया इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।